पूरी रामायण में न राम न सीता न लक्ष्मण एक बार भी ये अट्टहास करते नजर नहीं आए, ये हंसते ही नहीं। हम तरस गए कि रामचंद्र हंसे, जोर से हंसे, ठहाका मारे, रामचंद्र हंसते ही नहीं। और ये जितने रावण आते हैं और जितने राक्षस आते हैं, एक से एक भद्दे, कुरूप, घटिया, इन सब में एक बात साझी है, क्या? ये हंसते हुए आते हैं। आप रामायण को देखें ये जरूरी नहीं, आप रामायण को सुन सकते हैं और सुन के ही आप जान जाएंगे कि अब मंच पर किसी राक्षस का प्रवेश हुआ है। कैसे? वो हा करते हुए ही प्रवेश करेगा। अब देख लो दुनिया में ज्यादातर लोग कैसे हैं, और रामचंद्र की तरह हैं, सुमधुर, गंभीर, या ठाके मारते नजर आते हैं हर समय। ये राक्षसों की पहचान रही है हमेशा से। क्या? उन्हें हंसी बहुत आती है, हा 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 हा, यही उनका ट्रेडमार्क रहता है। समझ में आ रही बात? और उनकी हंसी बड़ी बेवकूफी भरी होती है। देखते नहीं हो, युद्ध हो रहा है, अब वो खड़े हुए हैं राम के आगे, लक्ष्मण के आगे, और उनके हथियार वगैरह भी काट दिए गए, तब भी हंस रहे हैं। वो इतने मूर्ख हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अगला बाण जो आएगा सीधे उनका गला काट जाएगा, वो तब भी हा 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 ही कर रहे हैं, चाहे वो राक्षस हो चाहे राक्षसनियां हो। ताड़का भी देखा था ना, क्या कर रही थी? गला फाड़ के हंस रही थी। और एक बात और देखना, राम और लक्ष्मण तुम्हें हंसते हुए नहीं नजर आए तो उनका तुम्हें कहीं पर कुरूप और विकृत चेहरा भी नहीं दिखाई दिया होगा, दिखाई दिया? और ये सब जो राक्षस है, ये क्या कर रहे होते थे? ये एक पल तो हंस रहे हैं, हा हा हा, और अगले ही पल उनकी शक्ल कैसी होती थी? खूंखार, हिंसक। और उसके अगले पल उनकी शक्ल कैसी होती थी जब बाण आकर लगा होता था? अरे हाय हाय, मारे गए मारे गए मारे गए। ये आम आदमी की कहानी है, इसकी जिंदगी में कोई तनाव नहीं होता। राक्षसों की जिंदगी में शायद कोई तनाव न रहता हो। उन्होंने अपनी जिंदगी से राम को अलविदा कर दिया था, वो तो राम के खिलाफ ही खड़े हो गए थे। देखो कितने खुश थे, हर समय हंसते रहते थे। जिन्हें हर समय हंसना हो वो राक्षस हो जाए। इसी को ऐसे कह सकते हो कि जो हर समय हंसते हुए नजर आ रहे हैं वो सब राक्षस ही हैं। जिन्हें बहुत हंसी आती हो उनको राक्षस यूं नहीं जान लेना। और ये नया नया ताजा ताजा रिवाज पूरब में डाला गया है कि हंसो, नहीं तो पूरब में, भारत में कम से कम ये प्रथा कभी नहीं रही कि हंसो, ठट्ठा मारो। भारत सौम्य रहा है, मृदुल रहा है, गंभीर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत ने राम को पूजा है, जीवन से राम को विदा नहीं कर दिया है। जब तुम जीवन से राम को विदा कर देते हो तो बड़ा सुख प्रतीत होता है। तुम्हें अचंभा हो रहा होगा, तुम कह रहे नहीं ऐसा तो नहीं है, जिन लोगों की जिंदगी में राम नहीं होता उन्हें तो बड़ा दुख होना चाहिए ना। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। देखो ना राक्षसों को, उन्होंने राम को विदाई दे दी, तुम्हें वो दुखी नजर आ रहे थे? राम को विदाई दे दी, मस्त वो हर समय मांस खा रहे होते थे और हंस रहे होते थे। मांस खाओ, हंसो, चिकन खाओ, अट्टहास करो, चिकन खाओ, अट्टहास करो, जितने जानवर मिले खाते जाओ और हंसते जाओ। मांस भक्षी हो जाओ, देह भक्षी हो जाओ। मांस भक्षी होने का क्या मतलब? देह भक्षी होना। देह भक्षी होने का मतलब जितने तरीके के भौतिक पदार्थ हैं उनका भक्षण करना। माने दुनिया में जितनी ये चीजें हैं इनका भक्षण करते जाओ। भक्षण माने खाना, इनको खाते जाओ, इनका भोग करते जाओ और जोर जोर से। यही तो राक्षस है, जो भोग करे और जोर से हंसे, भोग करे और जोर से हंसे। लाइए लाइए 2 समोसे और लाइए, लाइएगा जरा चिकन लेग पीस लाइएगा, और खा रहा है बढ़िया अपना लेग पीस, और हा 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 हा। इसी को राक्षस बोलते हैं। ऐसों का ही फिर वध करने के लिए राम अवतरित होते हैं। ऐसों के लिए फिर कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं आऊंगा।